गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे मेरी एक फ्रेंड है, वो एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाली है, वो जो उनके साथ रियल लाइफ में हुआ है। चलो इधर आओ, इधर आओ। तो ये है मेरी फ्रेंड। हाय, मेरा नाम है वृष्टि और आज मैं सुनाने वाली हूँ एक रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था। तो स्टार्ट करो। तो बेसिकली मैं ऐसे नॉर्मली थी। एक दिन मैं ऐसे रात को हम लोग सब लोग बैठे थे हॉल में और उसके बाद 11:30 अराउंड 11:30 मैं ऊपर सोने के लिए गई और हमारा घर बंद हो गया था और सब लोग सो गए थे। तो मेरी नींद अचानक से खुल गई। मुझे पता नहीं क्या हुआ पर मेरी नींद अचानक से खुल गई। अभी भी हो रहा है दरवाजा में। ये मेरे यही रूम में थे मैंने, मतलब हम ये। तो मेरी नींद अचानक से खुल गई और फिर मैं पानी पी रही थी, तब मैंने नीचे से सुना कि कोई मेरा नाम लेके मुझे बुला रहा है। तो मैंने दरवाज़ा खोला और मैं बाहर गई और मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं है। और मैंने नीचे बुलाया भी कि कोई मुझे बुला रहा है ऐसा। फिर मैंने अपनी मम्मी को आवाज़ दी, मेरे पापा को आवाज़ दी, पर किसी का रिस्पॉन्स आया नहीं। तो फिर मैं अंदर जाके सो गई। थोड़ी देर बाद फिर से मेरा नाम लेके मुझे कोई बुला रहा था और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो कोई जो भी इंसान या फिर भूत जो भी है वो मुझे ऐसा बोल रहा है कि मेरे मतलब नीचे मेरे पास आओ ऐसा। बट मैं उस टाइम पे बहुत डर गई थी और मैं बाहर जब निकली दरवाजे से और मैंने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैं मेरा जो शक था उसको यकीन में बदलने के लिए नीचे गई। तो मैंने नीचे देखा कि मेरे फ्रिज के मतलब हमारा जो किचन था वो पूरा बंद था और मीन्स खाना हाँ का किचन में। अरे किचन तो बंद था ना। अरे मतलब कि किचन पूरा मतलब लाइट ऑफ थी और पूरा डार्क था। पूरा डार्क था और मैं मतलब कोई भी इंसान नॉर्मल कोई भी उसको देख नहीं सकता। जैसे मतलब कैसे पूरा अंधेरा। हाँ मतलब आप देख नहीं पाते कि वहाँ पे ऐसी चीज़ आप ऐसे जाओ तो वहाँ पे टकरा भी सकते हो ऐसे। और मैंने तब देखा कि मेरा फ्रिज यहाँ और फ्रिज के मतलब इस साइड थोड़ी गैप थी, तो वहाँ पे कोई खड़ा भी रह सकता है। तो वहाँ पे मैंने किसी को खड़े रहते हुए देखा और सुनो तो सही मेरी बात आगे। और वहाँ पे मैंने मतलब किसी की आंखें देखी जो रेड कलर की थी, पूरी रेड कलर की। और मैं वो देख के बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर मैं पीछे मुड़ी और फिर से जब मैंने वो किचन में देखा तब मुझे कोई नहीं दिखा और फिर मैं वहाँ से भागी अपने रूम में गई। फिर से उसी रात को मुझे कोई फिर से बुला रहा था, पर फॉर गॉड से वो मेरी मम्मी ही थी। वो उन्होंने आवाज़ दी और दूसरे दिन फिर से मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ था। उसमें हमारी जो हमारा जो रूम घर था वो 2 माले का था। तो नीचे वाला जो माला है उससे हम बाहर जाते हैं तो जो दरवाज़ा था वो बाहर की तरफ था, मतलब घर से बाहर निकल के फिर दरवाज़ा चढ़ के ऊपर वाले रूम में जाते। तो जनरली मैं ऊपर जब जाती थी तब मेरे हाथ में जो पानी के बॉटल्स होते थे, तो मैं वो पानी की बोतल लेके ऊपर जाती थी और फिर मैं अपने पैर से वो दरवाज़ा खोलती थी। वो दरवाज़ा खुलता था और दरवाज़ा खुलते ही पहले एक हमारा वो तो अभी हमने हॉल जैसा बना लिया है, पर पहले वो वहाँ पे एक बेड था और उसके अंदर की साइड फिर दूसरा एक रूम था जो मेरा रूम था। पर जैसे ही आप एंटर करोगे वहाँ पे आपको बेड दिखेगा। तो मैं जब अंदर गई तब मैंने देखा कि कोई आंटी वहाँ पे सो रही थी। कोई आंटी वहाँ पे सो रही थी और मुझे आंटी कोई भी जैसे दादी वगैरह नहीं, वो सो रही थी वहाँ पे और मुझे लिटरली बुला रही है कि इधर आ जा मेरे बाजू में सो जा, इधर आ जा मेरे बाजू में सो जा। और मैं वहाँ से जो भागी हूँ मेरे दोनों हाथ में से बॉटल गिर गई। जो डर लगा। और ये मेरा रियल लाइफ इंसिडेंस है। मैं
ऐसा भी नहीं कि मजाक कर रही हूँ, बट रियली में मेरे साथ ऐसा हुआ था। और आप जब आपके साथ जब ऐसा होता है तब आपको पता नहीं चलता आप उस मोमेंट पे क्या कर रहे हो वो। तो नहीं, ऐसा होता है। मतलब एक दिन मैं घर पे 12 बजे तक अकेली थी। 12-1 बजे होंगे और मैं घर पे अकेली थी तब। तो मुझे भूख लगी थी तब। मैं बाहर किचन में गई, उसमें अंदर वाले रूम में से कोई बुला रहा है, आरवी आरवी आरवी, वैसे एकदम लाइट आवाज आ रही, आरवी ऐसे करके। तो मैं अंदर रूम में गई, कोई भी नहीं था और लाइट बंद थी सारी। तब कर्टेन्स भी बंद थे, बालकनी ऐसी थी, मतलब ऐसी ही है उस रूम की बालकनी, और कर्टेन्स बंद थे। तो मतलब ऐसे खिड़की से थोड़ी आवाज़ आई है, मतलब इतने भी जोर से नहीं, थोड़ी कम, पर ऐसी आवाज़ आई है। और वहीं से आवाज़ आ रही थी जैसे कोई बातें कर रहा हो ऐसे। हाँ, कोई बातें कर रहा है एक दूसरे से। तो मैं तो तब डर गई। तो फिर मैंने मम्मी को फ़ोन लगा के, कब आओगे, जल्दी आ जाओ, डर लग रहा है कोई बात, और ऐसे सब बातें की। फिर मतलब मम्मी को बताया मैंने। तो मम्मी ने बोला कि तू तेरे रूम में जाके सब बंद करके सो जा। मैं तो सो गई। फिर आधी रात को खट 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 खट, मतलब उसके थोड़ी देर बाद ऐसे खट 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 आवाज़ आई। मतलब कौन होगा इससे? मैं नींद में थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया, वापस सो गई। फिर तब मैंने टाइम भी देखा था, 1:30 के आजू बाजू था। और फिर दूसरे सुबह मैंने मम्मी को पूछा तो कितने बजे आए थे? तो मम्मी ने बोला मैं तो 2 बजे आई थी। तो मैंने बोला तो 1:30 को कौन था फिर? नहीं, तब तो मेरे को ध्यान नहीं, मैं तो नींद में थी, मैं तो सो गई थी। हाँ, अब और ऐसे भी बहुत लोग कहते हैं कि जब भी आप कोई नेगेटिव मतलब नेगेटिव चीज़ों के उसके आसपास हो तो आपकी बैटरी ड्रेन हो जाती है फ़ोन की। भले ही आपकी फ़ोन की बैटरी आपने फुल चार्ज करके रखी हो। और मेरे साथ भी यही हुआ था, जब मेरे डोर का जब कोई नॉक कर रहा था तब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने अपने फ़ोन से मेरी मॉम को फ़ोन करने का ट्राई किया, बट मेरी सिर्फ एक ही रिंग बजी और फिर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। और उसके थोड़ी देर पहले ही मैंने अपने फ़ोन को फुल चार्ज करके रखा था, इसलिए नहीं, मैं जब टाइम देखने उठी ना, कि उसी टाइम पे जब खुल गया, तब मैं टाइम देखने उठी, तब लिटरली मुझे गूज़बम्प्स आए। और ऐसे एसी भी चालू नहीं था, ठंड लगने लगी। वैसे भी ठंड गोस्ट को अट्रैक्ट करती है। ओके, सो ये हमारा वीडियो था। इफ आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए तो कमेंट करना। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। बाल सर के गले बाल ठीक कर वही मेरे आवाज़ अच्छी ना हो, मेरे बाल अच्छे होने चाहिए। और मेरा मुंह तो फिर तो खाना कहाँ बनाता है? बालकनी बच्चे भी नहीं बनाएंगे नहीं यार। मतलब वो कहने का तो मतलब गुजराती है, पर हम लोग बेसिकली हिंदी में बात करते हैं ये वीडियो के लिए। अगर आपको हिंदी नहीं अच्छी लगती है तो मत देखना, ठीक? फालतू की कमेंट्स करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाय। कहाँ जा रहे? चलो। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हैं? अरे यार। हेलो गाइस। हो गया, मैं चालू कर